तो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके बैंकिंग में, जिसमें आपको बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड सभी जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों आज मैं सरकारी बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक की बात करूंगा, अपने इंडिया के सरकारी वर्सेस प्राइवेट बैंक। तो दोस्तों बात करते हैं सरकारी बैंकों में। बहुत लोग सोचते हैं बहुत अच्छी सर्विस होती है, सरकारी खाता खुलवाया जाए, सरकारी में अच्छा काम होता है, लेकिन ये जो है बहुत गलत नियम है। सबसे गलत और सबसे घटिया बैंक जो है सरकारी बैंक है। जी हाँ, सरकारी बैंक में ना तो कोई अच्छा काम होता है, ना ही अच्छी चीज़ें और अच्छी सर्विसेज होती हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के टॉपिक पर बात होगी कि सरकारी वर्सेस प्राइवेट। जी हाँ, सरकारी में बात क्या होता है कि सबसे पहले तो अगर आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो अगर बैंक में भीड़ रहती है तो आपको एक दिन दो दिन ऐसे दौड़ाते हैं कि कल आइएगा, परसों आइएगा, ऐसा करिए वैसा करिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट और बहुत सारे प्रॉब्लमों को देते हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम देते हैं। और दोस्तों प्राइवेट में क्या होती है कि आप तुरंत जाएंगे किसी भी बैंक में, जितना भी भीड़ लगा हो, आपका अकाउंट ओपनिंग के लिए बोलेंगे तो अकाउंट ओपनिंग करेंगे, कोई इशू नहीं होता प्राइवेट बैंक में। और दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी में एक फ़ायदा होता है कि सरकारी में अगर आप मिनिमम बैलेंस कम रखना होता है, लेकिन प्राइवेट में मिनिमम बैलेंस अधिक रखना होता है। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है कि अगर आप डेबिट कार्ड, जी हाँ एटीएम कार्ड सरकारी बैंकों में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 15-20 दिन, 1 महीना, यहाँ तक कि 3 महीने भी लग सकते हैं आने में। और एटीएम कार्ड के साथ चेकबुक भी अगर मंगाते हैं तो 3 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं आने में। ये है कि बहुत जल्दी ऑर्डर नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट बैंक की बात करें तो अगर आप आज ऑर्डर करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर, आपके पोस्ट ऑफिस द्वारा ये आपके घर तक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी चीज़ करेंगे अप्लाई, तुरंत आ जाएगा। लेकिन हाँ, प्राइवेट बैंक का चार्ज अधिक रहता है। और दोस्तों अगर आप बैंक में जाते हैं, स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ सर्विस, कोई भी EKYC, ये सब चीज़ें तुरंत आपको तुरंत प्राइवेट बैंक में करते हैं। और ये होता है सरकारी बैंकों में तो वो 3 दिन 4 दिन दौड़ाते हैं, बहुत महीना भी लग जाता है KYC करने में, आधार सीडिंग में, बहुत सारे मोबाइल नंबर ये सब की प्रॉब्लम होती है, लिंक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को जुड़वाने के लिए बैंक में जाने में। तो दोस्तों प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए, तुरंत आपका लिंक करेंगे, पूरी सर्विस देंगे प्राइवेट बैंक वाले, फास्ट सर्विस होगी। और दोस्तों अपने देश के सबसे घटिया बैंक की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आता है स्टेट बैंक। सबको चौंक जाएंगे, सभी लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि स्टेट बैंक अपने देश का सबसे बढ़िया बैंक माना जाता है, लेकिन ये मैं मानता हूँ सबसे घटिया बैंक। अगर आप कभी इमरजेंसी में हो तो स्टेट बैंक के जरिए मत रहिएगा, क्योंकि अगर आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे, ये सब चलाते हैं, तो उसमें अगर आप बैलेंस इंक्वायरी या कुछ भी करते हैं तो आप देखेंगे कि बार बार बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, बार बार फेल्ड हो जाएगा और ट्रांजेक्शन भी फेल होता है, बहुत इशू होता है स्टेट बैंक में। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हम लोगों के, हमारे जो क्षेत्र में 2-4 बैंक है, उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ, या नहीं कि सभी बैंक के बारे में बता रहा हूँ। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हम लोगों का सबसे घटिया बैंक इंडियन बैंक। इलाहाबाद था तो अब तो बहुत बढ़िया चला, लेकिन अब जब से इंडियन हो गया है, सबसे घटिया सर्विस और सबसे घटिया काम हो रहा है। और दोस्तों तीसरे बैंक की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और चौथा नंबर पे आता है पंजाब, और सबसे घटिया जो बैंक है आर्यावर्त बैंक। आर्यावर्त, जी हाँ आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। इसमें कहीं से भी पैसा लगाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है आने में, बहुत चीज़ें नहीं होती है, इसमें फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।